बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु टूट गया और इसके साथ ही विकास के बड़े बड़े दावों की भी एक परत गंगा में बह गई। सवाल यह है कि 838 करोड़ रुपए की लागत से बना बिहार का लाइफलाइन पुल आखिर 25 साल में ही इतना कमजोर कैसे हो गया। और अगर इंजीनियरों ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी तो जिम्मेदार लोग क्या कर रहे थे। 4 मई 2026 की रात करीब 1:10 पर पिलर नंबर 133 के पास लगभग 33 मीटर लंबा स्लैब गंगा नदी में गिर गया। गनीमत यह रही कि प्रशासन ने रात 12:35 पर ही यातायात रोक दिया था, वरना यह हादसा सैकड़ों जिंदगियां निगल सकता था। लेकिन क्या केवल इतना कह देना काफ़ी है कि जनहानि नहीं हुई? क्या जनता को यह नहीं जानना चाहिए कि यह पुल आखिर गिरा क्यों? अब इस खबर का एनालिसिस समझिए। यह कोई साधारण पुल नहीं था। करीब 4.7 किलोमीटर लंबा, यानी कि लगभग 4.25 किलोमीटर लंबा यह सेतु भागलपुर को नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल और पूरे सीमांचल क्षेत्र से जोड़ता था। रोजाना लाखों लोग और भारी मालवाहक वाहन इसी पुल से गुजरते थे। यही पुल सीमांचल की अर्थव्यवस्था की धड़कन थी। इस पुल की नींव 15 नवंबर 1990 को लालू प्रसाद यादव ने रखी थी। करीब 11 साल बाद 23 जून 2001 को राबड़ी देवी ने इसका उद्घाटन किया। निर्माण पर लगभग 838 करोड़ रुपए खर्च हुए। सवाल यह नहीं है कि पुल किसने बनाया और कितने में बनाया, सवाल यह है कि उसकी देखभाल किसने की है। स्थानीय सूत्रों और तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार पिलर नंबर 133 की नींव धंस रही थी। पिलरों की सुरक्षा के लिए बनी प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। एक्सपेंशन ज्वाइंट में लगभग 5 इंच का गैप आ गया था। कई बेरिंग खराब हो चुकी थी। इंजीनियरों ने लगभग 1 महीने पहले ही इसकी चेतावनी दी थी कि तेज बहाव और बड़े जहाज़ों के दबाव से पुल खतरे में है। लेकिन मरम्मत की फाइलें सरकारी दफ्तरों में शायद किसी टेबल पर चाय के कप के नीचे दबकर रह गई। और यही सबसे बड़ा सवाल है, जब खतरे की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पुल को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी फाइलों पर नोटिंग करना था? क्या जनता की सुरक्षा भी अब कागज़ों की मंजूरी की मोहताज हो गई है? खैर, घटना के बाद बिहार सरकार ने कार्यपालक अभियंता और पुल प्रशासन को निलंबित कर दिया है। IIT पटना और NIT पटना के विशेषज्ञों की जांच समिति बनाई गई है। भारतीय सेना के इंजीनियरों से तकनीकी सहायता मांगी गई है। साथ ही मुफ्त स्टीमर सेवा शुरू की गई है और समानांतर नए पुल के निर्माण को तेज करने का आदेश दिया गया है। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या हर बार पहले पुल गिरेगा, फिर अधिकारी निलंबित होंगे और फिर जांच समिति बनेगी और कुछ ही महीनों बाद यह सब कुछ भूल जाया जाएगा? विक्रमशिला सेतु का टूटना केवल इंजीनियरिंग फेलियर नहीं है, यह प्रशासनिक लापरवाही, जवाबदेही की कमी और विकास के खोखले दावों का जीता जागता उदाहरण है। अब देखना यह है कि जिम्मेदारों पर वास्तविक कार्रवाई होती है या फिर 838 करोड़ रुपए का यह पुल भी फाइलों और भाषणों के बीच इतिहास बन जाता है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।